हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है मीडियन। मीडियन होता है मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन ए गिवन डाटा या मोस्ट मिडलेस्ट वैल्यू इन ए गिवन डाटा। मींस के जो डाटा में सबसे दरमियानी वैल्यू होगी हम उसे कहेंगे मीडियन। मोस्ट मिडलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा इज नोन एज मीडियन। मोस्ट मिडलेस्ट वैल्यू इन द गिवन डाटा इज नोन एज मीडियन। मींस के जो भी हमें डाटा दिया गया होगा उस डाटा की सबसे दरमियानी वैल्यू जो भी होगी वो कहलाएगी मीडियन। अब जो डाटा है वो दो तरह से हो सकता है, या डाटा हमारे पास जो है वो इवन नंबर में हो सकता है या डाटा ऑड नंबर में हो सकता है। इसके अलावा रॉ फॉर्म में होगा, या हमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, या क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। इनमें से जो भी सिनेरियो दिया गया होगा उनमें हम डाटा देख लेंगे कि डाटा हमारे पास किस तरह से दिया गया है। अगर हम पहला सिनेरियो जैसे रॉ फॉर्म में किया करते थे कि अगर डाटा जो है हमें रॉ फॉर्म में दिया गया हो, अगर डाटा जो है वो रॉ फॉर्म में है तो फिर हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें दो सिनेरियोज होंगे, वो डिपेंड करेगा डाटा पे कि डाटा इवन है या ऑड है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और डाटा को। तो और डाटा लिखवा दें मुझे, कोई भी वैल्यूज जी 3 7 जी 9 जी 13 ऑड नंबर्स में होना चाहिए, डिजिट में ऑड नहीं होना चाहिए। अच्छा, मींस के जैसे ये 4 है तो इवन हुए अभी तक, अगर 5 होंगे तो क्या फिर हो जाएगा ऑड। अच्छा, ऑड हो जाएगा। 12 उसके बाद 17 15 एंड 11। अब ये डाटा जो हमारे सामने है, अगर इनके नंबर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये जो 7 नंबर्स हैं इट्स मींस के ये जो डाटा रॉ फॉर्म में दिया गया है ये कोई ऑड डाटा है, ये इवन डाटा नहीं है। अब हम सबसे पहला स्टेप ये करेंगे मीडियन के अंदर के डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टेप नंबर 1 में हम डाटा को अरेंज करेंगे। अरेंज जब करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर आएगा 7, फिर आएगा 10 11 12 15 एंड 17। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि भाई हमने निकालना है मीडियन, और मीडियन का फॉर्मूला होता है रॉ फॉर्म में मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि डाटा को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो जो मिडलेस्ट वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। अब डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करने के लिए हमने 2 पे डिवाइड कर दिया है, तो मीडियन के लिए हम 2 पे डिवाइड किया करेंगे। उसके बाद क्वार्टाइल जो कि क्वार्टर होता है उसके लिए 4 पे डिवाइड करेंगे, डिसाइल के लिए 10 पे डिवाइड करेंगे, और परसेंटाइल के लिए 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये एक फ्रैक्टाइल फैमिली से चारों बिलोंग करते हैं। फ्रैक्टाइल फैमिली से ये चारों बिलोंग करते हैं। फ्रैक्टाइल्स का मतलब है डाटा को टुकड़ों में बांटना। अगर 2 हिस्सों में बांटेंगे तो मीडियन, 4 हिस्सों में बांटेंगे तो क्वार्टर, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो डिसाइल, और अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो परसेंटाइल होगा। अब यहाँ पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 से हमें आंसर नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगी, पोजीशन। हमें पोजीशन मिलेगी कि हम लोकेट कर सकें कि हमारा आंसर कहां पे होगा। जो भी इसको सॉल्व करने के बाद पोजीशन आएगी, इस पोजीशन को हम लोकेट करेंगे जो अरेंज जो डाटा होगा कि उसमें वो कितने नंबर वाली वैल्यू होगी।
अगर तो पोजीशन हमारे पास एग्जैक्ट निकलेगी तो वो एग्जैक्ट पोजीशन हम लोकेट करेंगे यहां पर आके, तो वो एग्जैक्ट नंबर जो भी वो पोजीशन के अकॉर्डिंग बनेगा वो हमारा आंसर होगा। अगर एग्जैक्ट नहीं आता तो इवन के केस में आएगा, वो आएगा रेशो में या पॉइंट्स में। तो हम देख लेंगे कि वो वैल्यू किन दो वैल्यूज के दरमियान फॉल करेगी। तो यहां पर वैल्यूज है 7, तो मीन 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या निकलेगा 4th। ये 4th हमारे पास आंसर नहीं है बल्कि क्या है 4th पोजीशन है कि चौथे नंबर पर पड़ी जो भी वैल्यू है, चौथे नंबर पर पड़ी जो भी वैल्यू है होना डाटा क्या चाहिए अरेंज्ड चाहिए। तो चौथे नंबर पर जो भी अरेंज्ड डाटा में वैल्यू पड़ी होगी, पहले 3 जोड़ के चौथे नंबर पे क्या है 11, तो 11 हमारे पास क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा इस डाटा का। तो मीडियन इज इक्वल टू 11, मीडियन होगा 11, मींस के ये 4th पोजीशन पे वो पोजीशन अरेंज डाटा में जाके देखेंगे 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो 4th पे क्या है 11 हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर ये हम देखते अनग्रुप डाटा में मतलब अरेंज जहां ना किया होता तो 4th पे क्या पड़ा था 12, तो वो हमारा आंसर गलत होना था। सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना है, अरेंज के बाद हम पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन कैलकुलेट करने के बाद उस पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर यही काम हम देखेंगे शॉर्टकट वे में, तो सबसे पहले डाटा को क्या करेंगे अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद एक वैल्यू एंड से कट करेंगे, एक फर्स्ट से, फिर एंड से, फिर फर्स्ट से, फिर एंड से और फिर फर्स्ट से, जो रिमेनिंग बचेगी वो हमारी क्या कहलाएगी मीडियन। वो आप बगैर फॉर्मूला किए भी ये आंसर निकाल सकते हैं, जो आप 9th 10th क्लास में आई थिंक करते भी रहे कि डाटा को अरेंज करके 2-3 वैल्यूज एंड से काट दी, 2-3 आपने फ्रंट से काट दी और जो एंड में बची है वो आपके पास क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा। अब अगर डाटा हमारे पास जो है वो इवन में होता तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इवन के लिए डाटा लिखवा दें 3 7 10 13 12 नेक्स्ट 13 तो हो गया 15। वैसे रेपिटेशन हो सकती है डाटा में, ऐसा नहीं है कि 13 वन टाइम है तो दोबारा नहीं आ सकता। एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन आएगा वो आपको रेपिटेशन में वैल्यूज देगा और नॉर्मली जो रेपिटेशन में वैल्यूज दी होगी ना वो आपको 11 की रेपिटेशन देगा, 11 11 111 1, ताकि बच्चा जो कॉमा लगा हुआ स्क्रीन पे पढ़ेगा तो उसे यही दिखे कि ज्यादा 11 लिखे हो, जबकि 1 11 11 111 फिर उसके बाद कोई फिगर देने के बाद फिर 11 ले आएगा। तो मींस कि वो रेपिटेशन की फिगर्स में ज्यादा करता है या 33 में कर देगा या 11 में कर देगा। नॉर्मली अभी तक इसके साथ या 8 के साथ रेपिटेशन करके ये 3 फिगर्स के साथ ज्यादा रेपिटेशन करके उसने क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अरेंज करेंगे डाटा को, तो 3 7 10 12 13 एंड 15। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमें किसका बताएगा पोजीशन का, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय नंबर कितने हैं 6, तो 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7th पोजीशन आई, तो जो कि 3.5 पोजीशन है हमारी, यानी कि 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 किया है तो हमारे पास पोजीशन क्या आ गई 3.5। मींस के तीसरे और चौथे वैल्यूज के दरमियान, थर्ड और फोर्थ वैल्यूज के दरमियान कौन सी वैल्यू आएगी 3.5 वाली। अब थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है 10, फोर्थ वैल्यू हमारे पास क्या है 12। मींस इन दो वैल्यूज के दरमियान कहीं ये 3.5 वैल्यूज है, और अगर हम आंसर देखें पोजीशन का तो वो क्या है 3.5। मींस तीसरी और चौथी वैल्यू के बिल्कुल मिड में, तीसरी और चौथी वैल्यू के बिल्कुल मिड में है, तो हम तीसरी और चौथी वैल्यू दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें ताकि इनका जो है वो एवरेज या मिड पॉइंट निकल आए। तो हम
जहां पर डिवाइड किया तो क्या बना है 22 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर 11। और ये बाय चांस आंसर 11 इक्वल निकला है। अदरवाइज हो सकता है कि यहां पर आप 13 रखते तो आंसर आपका 11 ना निकलता बल्कि 12.5 आ जाता। तो यहां पर पॉइंट में आंसर आ जाए फाइनल तो कोई मसला नहीं है, पोजीशन में आएगा तो आपने वो पोजीशन लोकेट करके आंसर निकालना होगा। अब आपका क्वेश्चन ये था कि सर अगर 3 वैल्यूज आ जाती है, नहीं सर अगर 3.25 3.25 होता तो फिर हम इसके लिए एक्सटेंशन का फॉर्मूला लगाते, जो कि हमें मीडियन में तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, हमें वो पड़ती है क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल, क्योंकि उनमें आंसर आता है 3.25। तो फिर इसका मतलब है कि जो पोजीशन आपकी 3 वाली निकली है, मतलब 3 और 4 के दरमियान निकली है, उसमें आंसर ज्यादा करीब किसके होगा 3 के, और दूर किससे होगा 4 से। उसके लिए एक्सटेंशन का फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूला की मदद से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। बट जब 0.5 में आए तो फिर एक्सटेंशन का फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। जब पोजीशन आपके पास एग्जैक्ट 3.5 में है, इसका मतलब है कि दोनों के मिड में, जब मिड में है तो फिर एक्सटेंशन का फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक्सटेंशन का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्सटेंशन के फॉर्मूला में आपके पास ये होगा कि ये क्या निकला है पोजीशन 3.5, तो ये बना कैसे होगा थर्ड वैल्यू प्लस 0.5, ऐसे ही होगा, बन गया 3.5। अब ये जो 0.5 है ये दो वैल्यूज के दरमियान आ रहा होगा, कौन कौन सी, तीसरी और चौथी, तो दोनों वैल्यूज का हम डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू क्या थी डेटा में 10 प्लस 0.5 इनटू फोर्थ वैल्यू थी 12 माइनस 10, तो 10 प्लस 0.5 इनटू 2, सॉल्व करके देखो, 2 इनटू 0.5 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस कर देंगे 10 में तो आंसर क्या बनेगा 11। एक्सटेंशन से भी 11 ही निकला है, लेकिन एक्सटेंशन वाला फॉर्मूला हम तब लगाया करेंगे जब पोजीशन हमारे पास 3.25 या 3.75 आएगी। अगर तो एग्जैक्ट आएगी तो लोकेट करके जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आंसर दे देंगे, अगर मिड में आएगी तो दोनों वैल्यूज को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। और जैसे ये हमने कट किया था, अगर हम फॉर्मूला ना लगाते तो हम यहाँ पर भी अरेंज डेटा में फर्स्ट और लास्ट 1 बाय 1 कट करते, तो यहाँ पर दोनों कट कर देते तो कुछ नहीं बचना था, तो दो वैल्यूज बची हैं, दोनों को ऐड करवा के 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही फाइनल इसका आंसर निकला है। क्लियर है? इसके बाद दूसरा केस हमने पढ़ा था कि अगर हमें ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दे दे, यानी कि ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन कर दे, तो फिर हम मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने मीन को भी ऐसे ही पढ़ा है कि 3 केस बना के कि रॉ फॉर्म में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दी होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर हमें जो है ये क्लासिक और फ्रीक्वेंसी दी होगी तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी हो तो डेटा में ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी, कोई डेटा लिखवा दें ऑब्जर्वेशन में, 1 3 5 7 1 2 4 3 1। चलो 11 बन रहे। अब यहां पर हमारे पास ये एक डेटा आ गया है। अब इस डेटा में कहीं ना कहीं आपको फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है और ऑब्जर्वेशन से नजर आ रही है। अगर आप इसकी मदद से जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, अगर हम इसी की मदद से ये देखेंगे 1 कितने टाइम आया होगा डेटा पे 1 टाइम, फिर उसके बाद 3 2 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, तो मींस कि अगर मैं सिर्फ इसे उस फॉर्म में ले आऊं लव फॉर्म में कि ये कुछ डेटा इस तरह से अरेंज पड़ा होगा जिसको फ्रीक्वेंसी की शक्ल में उतारा गया है,
कुछ इस तरह से डाटा होगा जिसे उसने ऐसे ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी की शक्ल में उतारा है। तो ये वैल्यूज कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो उससे बेहतर है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं कि कितने कितने दफा आया है। तो 1 2 3 हो गया, 4 7 10 और 12 मींस 12 वैल्यूज हैं। तो अगर 12 वैल्यूज हैं तो मींस कि मैं 3 यहां से कट करूं और 3 यहां से, फिर 2 यहां से और 2 यहां से, तो बचा गया 5 5 प्लस 5 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा 5। ये तो हमने किया उस तरीके से सॉल्व। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसे करते तो फिर इसे कैसे हमने सॉल्व करना था, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा मीडियन इज इक्वल टू समीशन f प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमें क्या बताएगा जी, पोजीशन। बस फर्क